हेलो एवरीवन। क्लास 12th मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप लोग भैया? यस, सब बढ़िया है। तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? कमेंट करके बताइए भैया। कमेंट करके बताइए तैयारी कैसे चल रही है। तैयारी कहाँ तक हुई? यस, रिवीजन प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, खुद से भी सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सैंपल पेपर लगा रहे होंगे, ठीक है, और कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, यही सबका टारगेट है। और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क गेन करें। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। इसके पहले के लाइव क्लास पे थर्ड डेज पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन को भैया कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उस क्वेश्चन में बताने जा रहा, बट कुछ नेटवर्क इशू के कारण क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस लाइव क्लास पर हम क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ठीक है। और सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले से आप तैयार कर लीजिए। पहले इन्हीं क्वेश्चन पर अच्छे से फोकस करिए। ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड में आए हुए हैं पेपर में, आप पेपर लेकर देखिए। उस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अल्टरनेटिव ईयर में आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार उसी टाइप के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ न्यू क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, एडिशनल के क्वेश्चन। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप भी अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस तो जरूरी भैया, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे ना, एग्जाम उतना अच्छा आपका जाएगा। प्रैक्टिस मस्ट है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस गो। क्वेश्चन नंबर 20। इन दिस क्वेश्चन, इफ A is a square matrix such that A square equal to identity matrix, then find the simplified value of A minus identity whole cube plus A plus identity whole cube minus 7A। तो भैया ये क्वेश्चन दिया है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखा है। इसकी वैल्यू देखिए निकालना वेरी सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। लिखा है A माइनस आई आइडेंटिटी का होल क्यूब, ए माइनस आइडेंटिटी का होल क्यूब प्लस ए प्लस आइडेंटिटी का होल क्यूब, और यहाँ है माइनस का 7a। स्टूडेंट्स चलिए, अब आपको ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला तो पता ही होगा। कहोगे यस सर, फार्मूला तो हमको याद है। तो फार्मूला याद है भैया, वही फार्मूला आप लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी। स्टूडेंट्स ये आपका फार्मूला है भैया। चलिए ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो यहाँ आएगा 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लास्ट में है माइनस का 7। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप वन बाय वन क्वेश्चन इसको स्टेप टू स्टेप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। एकदम क्वेश्चन आपका इजी है, कुछ दम नहीं है इन क्वेश्चन में भैया। चलिए देखिए, तो अब ऐसा करो भैया ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है ना, ए स्क्वायर का यूज करो। ए स्क्वायर की जगह पर आइडेंटिटी रखना है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले ए क्यूब से ए क्यूब प्लस माइनस में इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और ए लिख सकते हैं, प्लस इसको माइनस अंदर करिए, ठीक है, माइनस से इससे मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 3a स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको जब अंदर माइनस करेंगे तो आएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3a आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और प्लस ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए 3a स्क्वायर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक भैया, 3a स्क्वायर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस यहाँ कितना आपका आएगा 3a और आइडेंटिटी स्क्वायर माइनस 7a। स्टूडेंट्स माइनस का 7a। अब बताइए, अब आप बताइए कैसे करोगे। इसका यूज करो, जहां ए स्क्वायर है वहां आइडेंटिटी पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, यूजिंग a square is equal to the identity matrix, and also we know that a into identity matrix is equal to the a identity cube, identity square is always identity। स्टूडेंट्स तो इन सबको आप यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर की जगह पर आइडेंटिटी रखेंगे, आइडेंटिटी ए आएगा। यस, यहाँ पर देखिए कोई टर्म और कैंसिल आउट हो रहा है भैया, देखिए यहाँ पर एक टर्म हमारा और कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का है 3a स्क्वायर आइडेंटिटी, 3a स्क्वायर आइडेंटिटी माइनस प्लस में कैंसिल आउट। देखते हैं चलिए। तो आइडेंटिटी ए आ गया, और यहाँ पर आएगा प्लस 3a आइडेंटिटी, और a आइडेंटिटी को आप a लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर भी a स्क्वायर की जगह पर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी a आ जाएगा। ठीक भैया, अगला देखिए 3a और देखिए आइडेंटिटी स्क्वायर को i लिख सकते हैं, तो 3ai हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 7a। ठीक है, ठीक भैया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब देखिए यहाँ पर 3ai है, 1ai है, और यहाँ कितना है ia है, 3 4 5, तो आ गया 5। या तो ऐसा करो भैया, ia की जगह पर a पुट कर दो, तो उसके बाद इकट्ठा करो, a हो गया, और यहाँ 3ai रहेगा,
यहाँ भी आपका हो जाएगा ए आ जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। आई आइडेंटिटी इंटू ए इंटू आइडेंटिटी, दिस मीन्स दैट ए स्टूडेंट्स माइनस 7a स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कितना आ गया 8 मैट्रिक्स ए आ गया माइनस 7 मैट्रिक्स ए आ गया, दोनों को आप माइनस कर लोगे आ जाएगा ए। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स बताइए कैसा है क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन कैसा है। आप इसको और सॉर्ट आउट कर सकते हो, 1 मार्क्स में क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव में आया तो आप इजिली डायरेक्ट एक क्यूब कर करके यहीं पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चले जाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट पुट करते चले जाइएगा, 2 लाइन में आ जाएगा। बट अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो आप ऐसे डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए 1 बाय 1 स्टेप आप लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 20 नंबर 1 कह रहा है फाइंड द स्टार्टेड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। इसमें देखिए स्टार्टेड डिस्टेंस का क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आप ये मान के चलो एग्जाम में आया है, एग्जाम में आया है ये मान के चलिए आप इसको, क्योंकि आप पेपर ही आप उठा के खुद से देख लो, ये पेपर अगर आप देखोगे कई साल लगातार आया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो स्टार्टेड डिस्टेंस निकालने को तो श्योर आता है, बट ये है थोड़ा सा लाइन आपका चेंज रहता है, लाइन तो वही सेम देगा नहीं भाई, रिपीट तो उसी टाइप का क्वेश्चन करेगा नहीं, बट आप ये मान के चलिए टाइप तो ही रहेगा, ठीक है। चलिए एंगल इसका निकाल लेते हैं देखिए इसका सिंपल सा मेथड है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है, ये लाइन जो है, लाइन स्टार्टेड डिस्टेंस निकालने के 2 टाइप के लाइन आते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं, वेक्टर फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बना लेंगे, वेक्टर फॉर्म अगर दिया है तो वेक्टर फॉर्म का तो आपको याद ही होगा। तो फर्स्ट इज रिड्यूस इन का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो लाइन L1 को पहले बना लेते हैं, लाइन L1 हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, देखिए 1 2 3 है इसका पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में वेक्टर R इज इक्वल टू दी I प्लस 2j प्लस 3k, ठीक भैया, I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, और नीचे बन जाएगा ये इसका काम रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है 2I प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। चलिए ये पहला बन गया, दूसरा दूसरा क्या बनाएंगे, सेकंड लाइन L2, सेकंड लाइन L2 वेक्टर R इज इक्वल टू दी 2I प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू, अगला नीचे का आ जाएगा, इसका काम, इसका कितना है ये डायरेक्शन रेशियो 3I 4j प्लस 5k, ठीक भैया ये आ जाएगा। चलिए तो अब इसको आप कंपेयर करोगे R इक्वल टू ए प्लस लेमडा B1 से, इसको जब आप कंपेयर करेंगे R इक्वल टू ए प्लस लेमडा B से, तो यहाँ आप लिखेंगे here A1 इज इक्वल टू दी वेक्टर A1 इज इक्वल टू दी I प्लस 2j प्लस 3k, यस स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, एंड B1 इक्वल टू, एंड B1 इज इक्वल टू दी 2I प्लस 3j और प्लस 4k, स्टूडेंट्स यस कहेंगे सर बिल्कुल एकदम करेक्ट है, आप भी ऐसे चल रहे हो, आप भी ऐसे चल रहे होंगे स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं सेकंड लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए क्या लिखेंगे, हाउ यू कैन राइट सेकंड लाइन स्टूडेंट्स A2 वेक्टर A2 इज इक्वल टू दी 2I मिस्टर कितना होगा 2I प्लस 4j प्लस 5k, स्टूडेंट्स यस कहोगे यस सर क्लियर है सब कॉन्सेप्ट। B2 इज इक्वल टू दी है यहाँ पे 3I प्लस 4j प्लस 5k, ये आपने वेक्टर फॉर्म में वेक्टर सपोज कर लिया, वेक्टर A1 B1 C1 A2 B2 C2, सॉरी A1 B1 और A2 B2, चलिए अब हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि फार्मूला में हमको लगाना है, फार्मूला में लगाना है। अब यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1, चलिए बताइए A2 माइनस A1 माइनस बारी बारी से माइनस कर दीजिए, आएगा I प्लस 4j 2j, तो आ जाएगा 2j 5j 5k 3k आ जाएगा 2k, ये हमने माइनस कर लिया। अब आप क्या निकालते हो पता है आपको, अब आप निकालते हो वेक्टर B1 क्रॉस B2, ठीक है, ये कैसे निकलता है, ये मैट्रिक्स से निकलता है, मैट्रिक्स लगाएंगे, मैट्रिक्स का सिंबल B1 कितना है I पहले लिखेंगे, फिर J लिखेंगे, यहाँ K लिखेंगे, तो आ जाएगा 2 3 4 3 4 5 3 4 5, चलिए इसको सॉल्व करिए मिस्टर, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। आई आप ले लो, रो और कॉलम लीप करो भैया फटाफट, 5 3 जा 15 5 3 जा 15 माइनस 16 माइनस जे ले लीजिए, इसको लीप कॉलम करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 10 माइनस 9 प्लस जे ले लीजिए, जे ले लेंगे, इसका रो कॉलम लीप करेंगे 4 2 जा 8 आ जाएगा, माइनस 9 ओपन करना तो आपको आता ही होगा,
भाई इतने दिनों से आप तो इसको सीखे ही होंगे अच्छे से। चलिए देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का i आएगा, माइनस का j आएगा, माइनस का k आएगा। ठीक भैया, ठीक है ठीक है, जिसको ले लेंगे 8 8 माइनस 9 स्टूडेंट्स। चलिए यस स्टूडेंट्स, चलें बताइए। यस कितना आ गया बताइए, चेक कर लेते हैं। आई इसको मान लिया, इसको 5 3 या 15 ले लिया, और यहाँ पर ये आ गया 16, इसको ले लिया 3 5 2 या 10 4 2, अरे यार यहाँ तो 12 होगा, यहाँ तो आपका 12 आएगा, 10 माइनस 12, यस 8 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आ जाएगा आपका 2j स्टूडेंट्स, 2j। चलिए अब इसका आप क्या निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, मॉड निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2 का मॉड, b1 क्रॉस b2 का मॉड। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में रखने के लिए इसका मॉड भी निकाल लीजिए। तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 4 1 आएगा, दैट इज दिस इज इक्वल टू 6। चलिए therefore the distance between both lines, therefore the distance between both lines d is equal to d as we know that, क्या जानते हैं आप, जानते हैं, कहेंगे सर a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 वेक्टर सब पे लगा दीजिए भैया, अपान यहाँ कितना आएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड स्टूडेंट्स, और फिर पूरे का मॉड लगा देंगे। अब कहोगे सर क्यों लगाएंगे, आप बताओ भैया क्यों लगाओगे पूरे का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस आई आई है, प्लस 2j आया है, माइनस k आया है, ये कैप डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मैंने इसको इधर कर दिया, पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू रखनी थी। चलिए a2 माइनस a1 की वैल्यू रख दो, a2 माइनस a1 कहाँ है, i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k, और इसकी वैल्यू यहाँ पे है माइनस i है, प्लस 2j है, और यहाँ पर है माइनस का k। ठीक भैया, होल अपान अंडर रूट 6। चलिए बताइए नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा भैया, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1, और यहाँ आएगा +4, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 अपान अंडर रूट 6। ठीक भैया, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा 1/√6। ठीक भैया, 1/√6, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। यस स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन आ गया 1/√6, ये आपका आंसर है डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन का भैया। यस चलिए देख लीजिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप देख लीजिए इन वन पेज स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए भैया एक पार्ट और दिया है भैया, एक पार्ट तो हमारा लग गया, इसमें एक पार्ट और क्वेश्चन पूछ लिया था ना, ये देखिए, एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना भैया, जो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन है, तो पहले इनका हम निकाल लेते हैं, जो दो लाइंस है, दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस निकाला है ना इसक्यू लाइंस का, तो उसमें सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, और फिर उसके बाद डायरेक्शन रेशियो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो किस पर होगा, डायरेक्शन रेशियो b1 और b2 क्रॉस के जो हमने निकाला है ये इसके डायरेक्शन रेशियो पे हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, बट हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, दोनों लाइन पर एक पॉइंट है P और Q, मान लेता हूँ पहली लाइन पर एक पॉइंट P है, दूसरी लाइन पर एक पॉइंट Q है। ठीक है, पहले हम P और Q का पॉइंट निकाल लेते हैं भैया, P और Q का पॉइंट। तो देखिए पहले लाइन से P और Q का पॉइंट, लेट सपोज दैट any point on the line first, let's suppose that any point on the line first, let any point on the line L1 and L2, L1 B P and on line Q, on line L2 BQ। ठीक भैया, इस पर मान लेता हूं कोई पॉइंट है। ठीक है, यदि इस पर पॉइंट है तो इसको हम पॉइंट यहां से निकाल लेते हैं। यहां से क्या आएगा, पहली लाइन के लिए x-1/2 इज इक्वल टू दी y-2/3 इज इक्वल टू दी z-3/4, इसको हम मान लेते हैं R1 के इक्वल है। ठीक भैया, चलो इसका पहले पॉइंट निकाल लो। ठीक, इसका पॉइंट निकाल लो, तो यहाँ से x इक्वल टू जो पॉइंट आपका आएगा, तो पॉइंट P में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर पॉइंट P इज इक्वल टू दी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2R1 + 1 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू आएगा,
और y की वैल्यू कितनी आएगी 3r+2 आएगी। ठीक भैया, चलो z की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कहो सर 4r1+3 आएगा सर। चलिए ऐसे सिमिलरली q का बता दो। एंड दूसरी लाइन बताओ, दूसरी लाइन कितनी है भैया, दूसरी लाइन है 2 4 5 2 4 5 x-2/3 इज इक्वल टू दी 2 4 5 2 4 5 z-5 z-5/5। ठीक, मिला लीजिए लाइन, लाइन को अच्छे से मिला लीजिए भैया। ठीक है, लाइन क्या है, यही 4 2 नीचे है 3 4 है भैया, 1 मिनट, यहाँ 4 है, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। 4 है, ठीक है। देखिए 3 4 5 इसका डायरेक्शन रेशियो है और x-2 x-4 से r2, इसको मैं मान लेता हूँ r2 से, ये r2 के इक्वल है। यहाँ भी मैंने माना था से r1 s। कहेंगे यस सर सब क्लियर है, x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पॉइंट निकाल लो, दैट इज q लाई ऑन दिस लाइन, सो द वैल्यू आपकी इज 3r2+2। स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आया है, बट इसमें एक नया ही जोड़ दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं भैया, आप इसको समझ लो, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। 4r2+4 आ जाएगा भाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कुछ नया दिखता है पेपर में। पी आ गया पॉइंट, पी और क्यू का पॉइंट आ गया। ठीक भैया, अब देखिए मैं जो पी और क्यू दोनों लाइन पे निकला, पहली लाइन पे पी लिया, दूसरी लाइन क्यू, मान लो एक लाइन यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर, दो इसको लाइन ऐसे है, एक पी और क्यू में निकाला हूँ, तो उसका मैं निकाल लेता हूँ डायरेक्शन रेशियो। पी क्यू लाइन को जब ज्वाइंट करेंगे ना, उसी के क्वेश्चन निकालना है भाई। ऐसे दो लाइन है, इसके दो इसको लाइन है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पी और क्यू से मैं ऐसे एक लाइन जो ड्रा किया हूँ पी क्यू, तो पी क्यू लाइन का क्या निकाल लेता हूँ मैं, पी क्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू। चलिए पी क्यू लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालो भैया। चलो इसको माइनस कर दो, क्यू में से पी को माइनस कर दीजिए, क्यू माइनस पी को माइनस करेंगे 3, पहले नंबर को 2 1 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 3r2 आएगा, और माइनस में आ जाएगा 2r1। कहोगे यस सर सही है सर, ये आ गया। चलो अगला देखो, अगला देखो, अगला कितना आएगा, इसको माइनस करिए 4 में से 2 तो आएगा 2, और फिर 4r2 प्लस 4r2 माइनस 3r1। भैया तो ये तो निकालना ही पड़ेगा ना, ये तो निकालना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला 5 में से 3 माइनस कर दो, आ जाएगा 2 प्लस 5r2 माइनस 4r1। स्टूडेंट्स 4r1। चलिए यस सर यस सर यस सर, ठीक है, ये पी क्यू आ गया। अच्छा ये बताइए इसमें एक जो और दिया गया है हमारा, ठीक है, एक मिनट, एक चीज और जो दिया गया है, ये दूसरा जो हमारा दिया गया है पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट दूसरा दिया गया है, तो अब आप बताओ दिस डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू इज प्रपोर्शनल टू दी, ये जो डायरेक्शन रेशियो हमने निकाला है, ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर दोनों लाइन के थ्रू जो डायरेक्शन रेशियो यहाँ निकला है B1 और B2, B1 और क्रॉस B1 का, उसके प्रपोर्शनल होगा भैया। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस डायरेक्शन रेशियो इज प्रपोर्शनल टू दी डायरेक्शन रेशियो B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू दी -I प्लस 2j माइनस के। ठीक भैया, इसके क्या होगा, प्रपोर्शनल होगा भैया, इसके प्रपोर्शनल होगा। यहाँ देखिए आपने निकाला है -I और प्लस 2j माइनस के प्रपोर्शनल निकाला है। ठीक है, प्रपोर्शनल निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दिस डायरेक्शन रेशियो प्रपोर्शनल टू दी n वेक्टर B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर ये प्रपोर्शनल होगा तो क्या करेंगे, यदि यहाँ पर ये दोनों डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है तो क्या करेंगे भैया, तो इसमें हम R1 R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, R1 R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें R1 R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 प्लस 3R1 माइनस 2R1, यहाँ R2 है बाई कितना, इसका कोफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, इज इक्वल टू दी, यहाँ कितना है, इसका पॉइंट कितना है 2 प्लस 4R2 बाई 3R1 बाई यहाँ आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू दी, अगला कितना आ जाएगा 2 प्लस 5R2 माइनस 4R1 बाई -1। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो जो है, ये लाइन का जो PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, the line since the line PQ is the line of certain distance, इस डायरेक्शन रेशियो must be proportional to this वेक्टर -I -2j -k। ठीक है, चलिए इसमें से आप इसको सॉल्व कर लो। पहले हम ले लेते हैं इसमें फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट सेकंड, टेकिंग फर्स्ट सेकंड। ठीक है, टेकिंग फर्स्ट सेकंड भैया,
तो फर्स्ट सेकंड यहाँ ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 6 R2 - 4 R1 = 2 + 4 R2 - 3 R1। यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा R1 R2 में, तो यहाँ से जब इक्वेशन मिलेगा तो क्या लिखेंगे आप, बताइए भैया। ठीक भैया, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस हमारा यहाँ छूट गया है भैया, यहाँ पर माइनस छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस छूट गया। चलिए, तो यहाँ पर आपका माइनस में यदि लाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस में, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पहला इक्वेशन हमारा क्या बना, 6R2 और प्लस 4R2 कितना हो जाएगा, 10R2 और माइनस 4R1 और 3R1 माइनस में आ जाएगा, 3R1 = यहाँ आ जाएगा -4। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से देखिए, फर्स्ट और थर्ड में माइनस माइनस तो हटा दो पहले, फर्स्ट और थर्ड से माइनस माइनस दोनों साइड हट जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा, 1 + 3R2 और -2R1 = 2 + 5 R2 - 4R1 ठीक भैया, -4R1। चलिए इसके बाद देखते हैं भैया, इसके बाद देखते हैं यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, जल्दी बताइए। 3R2 और 5R2 तो आ जाएगा -2R2 -2R1, इधर आएगा प्लस आ जाएगा 2R1, देखते रहिए भैया, यहाँ 2 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक भैया, ये आ जाएगा। चलिए ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रॉम अबव बोथ इक्वेशन, फ्रॉम अबव, नाउ फ्रॉम बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले ये 10R2 हो जाएगा -7R1 = -4, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10R2 -2R1 = 1। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, यहाँ तो ये कट गया, इसकी वैल्यू तो गायब हो गई, इसकी वैल्यू तो गायब हो गई, यहाँ कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया, 9R1 आ गया, यहाँ कितना आ गया, -3 आ गया। दिस मीन्स दैट R1 = आ गया 1/3। R1 की वैल्यू तो आ गई, R1 की वैल्यू आ गई तो R2 की वैल्यू भी आ जाएगी, एंड R2 निकालो, R2 निकालोगे तो भैया आ जाएगा 1/6 के, किसके इक्वल आएगा, 1/6 के इक्वल आएगा भैया। R2 भी निकालोगे तो ये माइनस में आएगा 1/6। भाई इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आप निकाल लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करते हैं भैया, अब क्या करते हैं, अब क्या करना है, अब तो आपका आंसर आ गया मिस्टर। इस वैल्यू को एक पॉइंट, कुछ एक में रख दो, पॉइंट P निकाल लो। Therefore the point P is P का पॉइंट कितना निकाले थे, P का पॉइंट हमने निकाला था, P का पॉइंट कहाँ निकाले थे, ये 2R1 + 1, R1 की वैल्यू इसी में रख दो, पॉइंट P निकाल लो भैया। देखिए R1 की वैल्यू रख दीजिए, तो R1 की वैल्यू आप रखोगे कितना, 1/3 तो आएगा कितना, 2/3 और 3 1 जा 3, 3 + 2 आ जाएगा 5, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 5/3 आ गया। और दूसरे वाले में रखोगे तो यहाँ पर आपका आएगा, ये 3 3 कट जाएगा, 1/3 रखेंगे ना भैया, R1 की वैल्यू 1/3, 3 3 कट जाएगा तो आएगा 1 1 + 2 दैट इज 3। यहाँ देखिए, यहाँ जब रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आपका P कितना आएगा, यहाँ रखेंगे तो 3 3 3 जा 9 4 13, 13/3, यहाँ मिलेगा आपको 13/3, ये पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, लाइन यहीं से पास कर रही है, इस पॉइंट से होके जा रही है, तो x माइनस कितना होगा 5/3 = y - 3/, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा भैया, चलो आप लोगों में कोई बताओ, आप लोगों में कोई बताइए इसका डायरेक्शन क्या लिया जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या लिया जाएगा भैया, बताइए। इसका डायरेक्शन रेशियो बस वही लिया जाएगा जो हमने यहाँ B1 और B2 निकाला है, B1 और B2 -1 2 -1 -1 2 -1, ठीक है। ये जो डायरेक्शन रेशियो आप यहाँ निकाले हो ना, ये इसका जो होगा इस वेक्टर का, तो आएगा -1 -2 -1। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है, ये ही इक्वेशन होगा लाइन का भैया। हाँ भैया, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा क्या बड़ा है, थोड़ा है, इसमें अलग से पूछ लिया ना, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ने अलग से घुमा दिया आपको,
आपको घुमा दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग पूछ लिया भैया। चलिए देखते हैं। देखिए ये है, ये ठीक है। यस, आप बताओ भैया, कर लेंगे एग्जाम में? ठीक है, कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भैया। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए आपका मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है भैया। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन, उसमें बस ज्यादा क्वेश्चन है इसमें भैया, 8-10 क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड हैं। अगर उन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, मेरे हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन रहेगा, मेरे हर वीडियोज में 1-2 क्वेश्चन रहेगा। वैसे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें 60-10 क्वेश्चन में से बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है उस टाइप क्वेश्चन। ऐसे सभी क्वेश्चन मैं अपने 6-7-8 लेक्चर में सब कंप्लीट करा दूंगा भैया। So that the height of the cylinder is maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is equal to 2r by root 3। ठीक है, तो चलिए इसका पहले एक फिगर बना लो भैया, एक फिगर बना लो। स्फीयर, ये इसको नहीं लेंगे, चलिए मुझे बनाना ही पड़ेगा, मुझे बनाना ही पड़ेगा। सपोज दैट दिस इज द स्फीयर, ठीक है। इसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड है क्या, ये सिलेंडर, ये सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये ठीक है, ये चलिए। अब देखिए भैया, इसमें आप क्या मानोगे भैया, इसमें क्या मानोगे, इसको सपोज कर लो, इसका ये कितना है, यहाँ सेंटर है, यहाँ इसका सेंटर होगा, तो इसको आप ज्वाइन कर दो इसके डायमीटर को, तो इसका रेडियस हो जाएगा कितना, आर हो जाएगा, ए भी आर होगा, ए भी आर होगा, ठीक है। और यहाँ कहा भी है क्या, रेडियस आर है, स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर का रेडियस कितना है, आर है भैया, स्फीयर का रेडियस आर है। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं भैया, लेट स्मॉल एच बी द हाइट, स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट ये एच है, इसको सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट एच है, ठीक है, इसकी हाइट एच है, और इसको सपोज कर लेते हैं एक्स है, इसका डायमीटर पूरा एक्स है, रेडियस एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस एक्स बाई टू हो जाएगा, एंड रेडियस इज इक्वल टू दी आ जाएगा एक्स बाई टू, ठीक है। तो चलिए इसमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए भैया, यहाँ से इसको आप यदि ड्रा करोगे तो चलो इसी में पूरा लगा दीजिए, ठीक है, इसी में पूरा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी में लगा दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो यहाँ नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। देखिए तो यहाँ पर इसमें ये बी सी डी में आप लगा दो इन ट्रायंगल बी सी डी, देयरफॉर इन ट्रायंगल बी सी डी, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दो भैया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेनियस कितना है, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर प्लस, और कितना आएगा एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, एक कंडीशन आपने बना दिया भैया, एक कंडीशन इसमें बना दिया। अब देखो किसमें, इसमें दिखाना किसको मैक्सिमम है, सबसे पहले ये सोचो, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप देखो इसमें हमको दिखाना क्या है, दिखाना है सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो आप यहाँ लिख दो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है भैया। यस, बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, बताओ भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो पता होना चाहिए ना भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, V इज इक्वल टू दी पाई आर, यहाँ आर स्क्वायर एच, आर सिलेंडर का कितना है, सिलेंडर का है आर, कैपिटल आर दिया है क्या भैया, यही तो है, तो स्फीयर का है, तो सिलेंडर का आर एक्स है, आर एक्स कितना होगा, एक्स बाई टू, आर बाई टू, एक्स बाई टू, सॉरी एक्स बाई टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप पाई आर स्क्वायर एच तो फार्मूला होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक भैया, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दी आएगा यहाँ 1/4 पाई एक्स स्क्वायर एच, ठीक है। यूजिंग फर्स्ट, यहाँ यूजिंग फर्स्ट पुटिंग दी वैल्यू आप एक्स स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट का यूज करो भैया, यहाँ फर्स्ट का यूज करो, तो v इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो भैया, कितना आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट से 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर विद इन ब्रैकेट इनटू एच आ जाएगा। चलिए ये तो आपका स्पेशल यही बन गया, स्पेशल यही फार्मूला बन गया भैया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई फोर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4r स्क्वायर एच, देखिए यही तो मेन होता है भैया,
आप किसी क्वेश्चन में जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, सॉरी मैक्सिमा मिनिमा का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसी पर ध्यान दीजिए, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, उस क्वेश्चन के लिए जो इक्वेशन और कंडीशन बनेगा, मींस दैट कंडीशन क्या बनेगा, अगर इतना आप बना ले गए ना भैया, जान लीजिए क्वेश्चन डन, 100% क्वेश्चन आप कर लोगे। बिल्कुल इसी पर आपको फोकस करना भैया, इसमें कंडीशन कैसे बनेगा। अब क्या करना, आप तो एल्गोरिथम आप जानते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव पर क्रिटिकल वैल्यू निकालो, जीरो को इक्वल करके क्रिटिकल वैल्यू निकालो, सेकंड डेरिवेटिव पर वहां रख दो, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा, और जीरो से ग्रेटर आता है तो मिनिमा होगा, और लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन, सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, देन द फंक्शन गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम, अगर ग्रेटर आ गया तो मिनिमम हो गया। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करो नाउ, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, एच पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बाई 4, तो एच पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा 4r² माइनस 3h², 4r² माइनस 3h²। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन दे दीजिए आप, सेकंड कहीं और तो नहीं दिए हैं, दिए ऊपर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे फार, ये तो कंडीशन है ना भैया, फार मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, फार मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सिलेंडर dv बाई डी एच मस्ट बी इज इक्वल टू दी जीरो। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे तो आएगा 4 पाई विद इन ब्रैकेट 4r² माइनस 3h² इज इक्वल टू दी जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4r² इज इक्वल टू दी 3h²। ठीक है भैया, तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ h की वैल्यू आएगी 2/√3 और आ जाएगा r, तो h की वैल्यू आ गई कितना, 2/√3 और r आ गया भैया। चलिए सेकंड डेरिवेटिव करके देखते हैं, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू h फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, देयरफॉर अगेन डिफरेंशिएटिंग तो आएगा d2v/dh² इज इक्वल टू दी पाई/4, तो ऐसे कांस्टेंट है तो h की रिस्पेक्ट में ये जीरो हो जाएगा। अब लो भैया, ये तो कहानी हमारी यहीं पर मिल गई, क्या गया, निगेटिव, होल क्वांटिटी इज निगेटिव, माइनस 3/2, 3/2 पाई एच, दिस इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो से छोटा है, जीरो से स्मॉल है, सेकंड डेरिवेटिव जीरो से लेस है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज मैक्सिमम, तो हमारा सिलेंडर का वैल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा भैया। देयरफॉर, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर वैल्यूम ऑफ, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, देयरफॉर वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, therefore volume of cylinder is maximum, is maximum at h equal to, at h equal to 2/√3 r। ठीक है, ये हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स, तो अब बस यहाँ तक है, और क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यूम भी पूछा क्या भैया, हाँ अरे यार एक चीज तो इसमें और जोड़ दिया है भैया आपके लिए, तो कुछ और स्टेप भी चलना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यूम भी पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, कहोगे सर हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो निकाल लेंगे सर, मैक्सिमम वैल्यूम निकालने में क्या जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यूम निकाल लेते हैं, वी मैक्स स्टूडेंट्स, वी मैक्स मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, वी क्या है, वैल्यू, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए वही लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए मैक्सिमम वैल्यूम निकालो भैया, मैक्सिमम वैल्यूम कहाँ से निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यूम तो आपका जहाँ वैल्यूम आप निकाले हैं वहीं से निकलेगा, ये इससे निकलेगा भैया, ये है इससे निकलेगा मैक्सिमम वैल्यूम, ये यहाँ से निकल जाएगा वैल्यूम मैक्सिमम, v इज इक्वल टू दी पाई/4, पाई/4 विद इन ब्रैकेट, यहाँ पर आपका 4r² और क्या है h माइनस h², यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू 2/√3 है तो यहाँ भी रखना था हमको 2/√3, 2/√3, 2/√3, 2r/√3 माइनस, यहाँ देखिए स्क्वायर क्यूब कर देंगे तो क्यूब कर देंगे, तो यहाँ इस पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, 4r² एच, ये वैल्यू रख दिया, माइनस एच का क्यूब, क्यूब इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 8, 8, 8/3 और आ जाएगा r³। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ तो काम गड़बड़ा जाएगा,
यहाँ से ये जी नहीं, जीरो नहीं होगा, जीरो क्योंकि अंडर रूट 3 है, यहाँ 3 है, जीरो नहीं होगा। हमें मुझे दिख रहा है 4 2 जा 8 और 8 8 की तो गड़बड़ा जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो 4 पाई बाई 4, तो यहाँ ऐसा कर दो भैया, 4 2 जा 8, 8 कॉमन ले लो, 8 8 कॉमन ले लो, 8 8 कॉमन लेकर के इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 8 8 कॉमन लेके इसके मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 कट जाए, 2 तो आ जाएगा 2 पाई, ब्रैकेट में आएगा 2 पाई, ठीक है, आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि 4 से ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आर क्यूब बाई रूट 3 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा आर क्यूब बाई 3, ठीक है। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में भी क्या आएगा, ये तो रूट 3 में आ गया, तो ये माइनस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, तो ये माइनस तो होना ही पड़ेगा इसको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आएगा 2 पाई, 2 पाई यहाँ आपका आ जाएगा 2 पाई बाई अंडर रूट 3 ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई अंडर रूट 3। यहाँ से कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या यार, यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है भैया, चलो जरा चेक कर लो, आप बताओ कमेंट करके भैया यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये क्यूब जब रखोगे ना भैया, ये 3 रूट 3 नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा 3 रूट 3, यहीं पर गलत हुआ, ये आएगा 3 रूट 3, 3 रूट 3, ठीक है, यहीं पर गड़बड़ हुआ है, 3 रूट 3, ठीक है, तो रूट 3 भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे रूट 3 भी कॉमन ले लीजिए, रूट 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, आर क्यूब बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, यहाँ बाई 1 ले लेते हैं, बाई 1, तो अब तो हम बस 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 यही मिस्टेक ही था भैया, यही तो मिस्टेक था यहाँ पे। चलिए तो यहाँ कितना आ गया 3r क्यूब माइनस आर क्यूब कितना आ गया 2r क्यूब बाई आ गया 3, बस आंसर आपका आ गया। तो यहाँ पर आ गया 4 पाई आर क्यूब बाई 3 रूट 3, यही आंसर होगा भैया। तो मैक्सिमम वैल्यूम इसका कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यूम यही आ गया, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यूम, यस यस यस, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना भैया, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, बस ये मैंने जल्दीबाजी में यहाँ कर दिया, क्यूब करना था ना भैया, यहाँ देखो क्यूब करना था, मैंने नीचे छोड़ दिया, नीचे यहाँ छोड़ दिया तो 3 रूट 3 हो जाएगा, जब 3 रूट 3 हो जाएगा यहाँ अंडर रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 3 से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, रूट 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये इजिली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से लगा लीजिए, इसमें 6-7 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 23 यस क्या, ठीक है ठीक है, यस यस स्टूडेंट्स, यस, चलिए ठीक, करेक्ट, ओके करेक्ट। चलिए x इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू ये दिया है, देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है भैया, पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है, इसका सेकंड डेरिवेटिव पेपर में 100% ये जान लीजिए आया हुआ है, पेपर में तो 100% आया है भैया, एग्जाम में मस्ट, आप पेपर उठा के देख लो, पेपर पिछले 3-4 साल का लेकर देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया भैया, सेकंड डेरिवेटिव पूछा गया है पैरामीट्रिक फंक्शन का, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको इसमें सॉल्व करना है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dx बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस साइन थीटा, प्लस log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ आएगा 1 बाई एक्स इंटू, फिर चेन रूल से tan थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और फिर थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई 2 आएगा। हो गया रे सर इतना बड़ा, हाँ बिल्कुल भैया बिल्कुल बड़ा नहीं है, ये तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन केवल हुआ है, तो यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ देखिए इसको नीचे लाएंगे, tan को तोड़ेंगे साइन बाई कास, इसको तोड़ेंगे 1 बाई कास स्क्वायर, तो एक कास कट जाएगा और एक साइन एक कास रहेगा, तो आएगा 1 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ठीक है, इसको लगा के देख लीजिएगा, यही आएगा भैया 100% यही आएगा। सर भाई साइन बाई कास 1 बाई कास स्क्वायर, कास कट गया, कास थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 कट गया, तो बचेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला किसका है भैया बताओ भैया, ये फार्मूला आपका किसका है, साइन थीटा का, कहोगे यस सर, सब फार्मूला रटा है हमारे, ये यही कहोगे ना, सब फार्मूला हमसे रटा है, तो ए आ गया, यहाँ कितना आ गया, इसका एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस कितना आएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी कास स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए कास स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट एक और है, सेकंड है, सेकंड y इक्वल टू कितना दिया है a साइन थीटा, एक बड़ा तो एक छोटा, इसका डेरिवेटिव देखिए एक लाइन का है तो आएगा a cos थीटा। स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर अब हम लोग निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लगाएंगे dy बाई डी थीटा बाई
डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, हाँ इसको लिखेंगे। चलो बताओ डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा कितना आया है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बाई ये कितना निकला है, ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। बताइए इतना आ गया समझ में भैया। चले आगे चले, हमने सीधे वैल्यू रखा है यहाँ पे, हमने सीधा वैल्यू रखा है यहाँ पे। चलो बताओ, अब आप ही बताओ क्या आएगा, कहोगे सर क्या आएगा, वही आएगा जो बचेगा। साइन एक कास कट गया, साइन ऊपर चला गया, साइन बाई कास कितना आ गया, tan थीटा आ गया। चलो इसका सेकंड डेरिवेटिव करो भैया, इसका सेकंड डेरिवेटिव नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d2y बाई dx2 इसका डेरिवेटिव कर लो, तो यहाँ लगा दो dy dx tan थीटा। देखिए थीटा का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भैया, थीटा का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का x के रिस्पेक्ट में होगा d थीटा बाई dx, d थीटा बाई dx। चलिए अब यहाँ पर आपको तो वैल्यू रखना पड़ेगा भाई, आपको तो वैल्यू, भाई यहीं पर आप गलती करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा फोकस आपको यहीं पर करना है भैया। थीटा का x के रिस्पेक्ट में d थीटा बाई dx, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, बट थीटा का करना है x के रिस्पेक्ट में फिर अगेन d थीटा बाई dx, यहीं पर आप ध्यान रखेंगे भैया। अब d थीटा बाई dx की वैल्यू बना के रख दो। यहाँ ये क्या है, dx बाई डी थीटा है, यहाँ d थीटा बाई dx रखना है, इसको पलट के रख दीजिए, a साइन थीटा बाई a cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बाई a cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। चलिए इसको नीचे ले आएंगे, तो ये रहेगा साइन थीटा बाई, नीचे आएगा तो a, ये सेक नीचे आएगा, 1 बाई cos स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर पहले से है, तो 1 अपान कितना आ जाएगा, cos पावर 4 थीटा, ठीक है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू, किस पे, पाई बाई 4 पर सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव पाई बाई 4 पर क्या होगा, तो यहां से निकाल लेते हैं। नाउ सेकंड डेरिवेटिव डी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट थीटा इज इक्वल टू दी, एट थीटा इज इक्वल टू दी पाई बाई 4, ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक है, वैल्यू रख दो, तो साइन पाई बाई 4 बाई यहाँ ए cos पावर 4 पाई बाई 4, चलो वैल्यू रखो भैया, इसका कितना आएगा, 1 बाई रूट 2 आएगा, 1 बाई रूट 2 आएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे ए रहेगा, और यहाँ आएगा 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 की पावर 4। चलो बताओ भैया इसको, ये आएगा 1 बाई रूट 2 इंटू 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 इंटू, तो यहाँ आएगा 2 2 जब 4 बाई ए, 4 बाई ए आ जाएगा, 4 बाई ए आ जाएगा, 4 बाई ए को लिख सकते हो 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2 बाई ए, 2 रूट 2 बाई ए, ठीक है, 2 रूट 2 बाई ए स्टूडेंट्स, 2 रूट 2 बाई ए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा भैया, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। यस बताइए, यस सर कहोगे, यस सर, क्लियर है, हमको क्लियर है भाई। ये देखो इसको लिख सकते हो ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो रूट टू हो जाएगा, और रूट टू होगा, 2 जब 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। ये देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है भैया, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, चले सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए सर, आप यही कहोगे ना सर आपने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, कई सेट का आपने लगता है मिला के क्वेश्चन लिए हैं, कई सेट से क्वेश्चन मिला के आप रखे हैं, आप यही बोलोगे ना भैया, बिल्कुल बिल्कुल, कई सेट को देख करके सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिया है। आइए देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, कमेंट करिए भैया, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करते रहिए। यस चलिए इसको आप सॉल्व करो पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया गया ना भैया, आराम से इसको लगाओ, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको मैं लिख लूंगा, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, जरा इसका क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा भैया, हाँ जरा इसका क्रिटिकल वैल्यू बता दो क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू मॉड एक्स इक्वल 0 रखोगे तो 0 आएगा, एंड अगला क्रिटिकल वैल्यू मॉड एक्स माइनस 1 को 0 को इक्वल करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं अलग से, पॉइंट ग्राफ, और इस इंटरवल में हमको दिया है, इस इंटरवल में दिखाना है भाई, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में ही तो पॉइंट है, इस इंटरवल के बीच में ही पॉइंट है, इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन दिया है ना, इस इंटरवल में डिफरेंट वैल्यू देगा, इस इंटरवल में डिफरेंट फंक्शन बनेगा, ठीक है, इस इंटरवल में, इस इंटरवल को मैं ऐसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपना बना लेता हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है बना लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएंगे, -1 से कितना है, -1 से, ये ओपन इंटरवल में रहेगा भैया, ओपन इंटरवल में, चलिए ओपन इंटरवल में -1 से 2, यहाँ भी ओपन इंटरवल रहेगा 2, और ये जो आया है आपका इसके बीच में आया है 0 और 1, तो यहाँ पर 0 आया है, यहाँ पर 0 आया है, यहाँ कितना आया 1, और ये वैल्यू आप ले सकते हो,
ये वैल्यू आप ले सकते हो। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसके बीच में फंक्शन अलग अलग वैल्यू देगा भैया, इसके बीच में फंक्शन अलग अलग वैल्यू देगा। चलो मैं अब यहाँ बताता हूँ, मैं यहाँ अब बता रहा हूँ, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एफ हाफ एक्स इज इक्वल टू दी, मैं यहाँ तीनों क्रिटिकल पॉइंट के लिए तीनों इंटरवल में मैं अलग अलग वैल्यू यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले देखो, पहले आप एक्स की वैल्यू किसके बीच रखो, -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर और 0 से लेस, 0 से लेस। चलो बताओ, -1 से ग्रेटर 0 से लेस इसकी क्या वैल्यू आएगी बताइए। -1 से ग्रेटर 0 से लेस इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए भैया, बताइए इसकी वैल्यू। -1 से ग्रेटर, अब -1 से ग्रेटर, ठीक है, -1 से ग्रेटर कोई वैल्यू ले लीजिए, -1/2 ले लीजिए, बट 0 से छोटा हो तो ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी, श्योर है। इसके बीच में वैल्यू निगेटिव मिलेगी, इसका मतलब -x मिलेगा, और यहाँ पर भी माइनस में मिलेगा, यहाँ पर भी माइनस में मिलेगा, ये भी वैल्यू माइनस में मिलेगी, ठीक है, इस कंडीशन पर। ये मेरा पहला हो गया। अभी इसकी अगली लाइन में सॉल्व कर लेंगे भैया। चलो अब अगला केस बताओ, अगला केस आपका बनेगा, x की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में ले लीजिए, x इस इंटरवल में ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए 0 या 0 से बड़ी ले लीजिए भाई, 0 या 0 से बड़ी ले लीजिए, बट 1 से लेस ले लीजिए। अभी अगली में 1 या 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर ले लेंगे, 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर ले लेंगे। अभी इसमें देखो 0 से बड़ी या 0 या तो 1 से छोटी, 1 से छोटी। चलो इस केस में बताओ, इस केस में x से बड़ी, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी बट 1 से छोटी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। जब 0 से बड़ी लेंगे तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव मिलेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन यहाँ 1 से छोटी लेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी निगेटिव मिलेगी। अगर ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी तो इसका मतलब यहाँ हम लगा देंगे माइनस लगा देंगे, आ जाएगा x -1, ठीक है, आ जाएगा हमारा x -1। स्टूडेंट्स बताइए x -1। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला आप देखो, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से 0 अब यहाँ से सॉरी 1 से चलेगा ना, 1 से इस इंटरवल में 1, अब 1 यहाँ पर 1 पूरा कंप्लीट ले लेता हूँ, -1 से 1 के इक्वल या 1 से बड़ी बट 2 से छोटी, 2 के बराबर नहीं भैया। इसमें तो दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी भाई, इसमें तो दोनों इस इंटरवल में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव है, कोई वैल्यू लेके देख लो, ठीक है, 2 से 1 से बड़ी कोई वैल्यू लोगे पॉजिटिव आएगा, यू पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब x + x -1, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए अब इसका फंक्शन मेरा क्या बन गया, ये फंक्शन हमारा चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया अपने क्रिटिकल वैल्यू पर, क्रिटिकल पॉइंट पर, इंटरवल में इसमें। तो यहाँ पर कितना आ गया, -2x + 1, ठीक है, ये किस पे आया है, -1 < x < 0। आपको भी ऐसे चेंज करना पड़ेगा भैया, पेपर में आएगा तो ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करने का मैंने एक सिंपल सा बहुत ईजी तरीका बताया है। और यहाँ आ जाएगा 2x - 1 और यहाँ आ जाएगा 1 ≤ <2, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब क्या दिक्कत है, अब तो आप कंटिन्यूटी चेक ही कर लेंगे भैया, अब तो कंटिन्यूटी चेक ही कर लेंगे। पहले 0 पर चेक करते हैं, एट x = 0, पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा भैया, एट x = 0, LHL। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f हाफ x। बताओ 0 माइनस पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, 0 से छोटी, x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो पहला फंक्शन यूज करेंगे भाई, x से वैल्यू 0 से छोटी हुई कह रहा है ना, x < 0, तो यहाँ रख देंगे, ठीक है, यहाँ 0 रखेंगे तो आएगा -2 × 0 -1, दिस इज इक्वल टू दी, सॉरी प्लस है, दिस इज इक्वल टू दी 1। LHL हमारा आ गया 1, ठीक है। RHL देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f हाफ x। अच्छा 0 से ग्रेटर कौन है, 0 से ग्रेटर कौन जा रहा है, ये सेकंड, इसकी वैल्यू तो 1 आया है, सेकंड फंक्शन 1 आया है। और फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं 0 पर, फंक्शन की वैल्यू इज आल्सो x = टू, देखो ये 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड आल्सो ये लिख दो f0 पर ये वैल्यू है हमारी 0 दी है। तो बताओ क्या आया, कंटिन्यूस आ गया ना, इसका मतलब LHL, देयरफॉर LHL = RHL, LHL ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, LHL = RHL इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन R ऑल इक्वल, सो x = 0, एट x = 0 फंक्शन इज कंटिन्यूस, इस पर फंक्शन कंटिन्यूस है, f हाफ x इज कंटिन्यूस, ठीक भैया, f हाफ x कंटिन्यूस एट x = 0, 0 पर कंटिन्यूस। अब 1 पर चेक करो, अब 1 पर चेक करिए भैया, भाई कंटिन्यूटी चेक करें ना, अभी डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा शार्ट तरीका लगा देंगे, डिफरेंशियबिलिटी के लिए शार्ट तरीका लगा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे एट x = 1, चलो 1 पे चेक करो, पहले LHL निकाल लीजिए, LHL जब निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f हाफ x। अच्छा बताओ 1 माइनस के लिए, 1 से छोटी के लिए कौन सा यूज करेंगे, 1 छोटी, सेकंड फंक्शन x इज लेस देन 1, देखिए x लेस देन 1 बोल रहा है ना, x इज लेस देन 1 मतलब 1, इस पे तो डायरेक्ट वैल्यू हमारी बन दी गई है, ठीक है, तो आ गया, कहोगे सर ये तो आ गया हमारा। RHL देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f हाफ x। चलो इसके लिए देखो कौन सा फंक्शन, x से बड़ी, 1 से बड़ी के लिए क्या यूज करेंगे, 1 से ग्रेटर बट 2 से लेस, तो 2x - 1 दैट इज यहाँ आएगा 2 × 1 - 1, दिस इज इक्वल टू d1, ये 1 आ गया।
एंड आल्सो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू हमारी 1 होगी, एंड आल्सो एट x इक्वल टू 1, एंड आल्सो f ऑफ 1 तो 2 into 1 minus 1 that is 1। तो यहाँ पर भी देखिए सब सेम आ गया, therefore LHL is equal to the RHL is equal to the value of the function are all equal। तो इस पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, hence the function is continuous at x equal to 1। तो यहाँ पर आपने देखा 0 पर भी कंटिन्यूअस है, 1 पर भी कंटिन्यूअस है, 0 पर भी कंटिन्यूअस है और 1 पर भी कंटिन्यूअस है। देखिए 0 पर भी है, 1 पर भी। अब मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करूंगा। डिफरेंशियबिलिटी देखिए चेक करने का एक सिंपल सा आसान सा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए इतना बड़ा मेथड नहीं लगाना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितना टाइम लोगे भैया? 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितना टाइम लेंगे? देखिए ये जो फंक्शन हमने निकाला है ना भैया, नाउ चेक द डिफरेंशियबिलिटी, आप लिख लेना हेडिंग, नाउ चेक द डिफरेंशियबिलिटी। तो देखो f डैश x जो फंक्शन हमने निकाला ना, इसी का डेरिवेटिव निकाल लो भैया, इसी का डेरिवेटिव निकाल लो। देखो यहाँ कितना आएगा, -2, यहाँ आ गया -2 और -1, इसका वैल्यू लिख दीजिए, क्रिटिकल वैल्यू -1 x लेस देन 0। अगला कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 0। भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा, 0 लेस आर इक्वल x लेस देन 1। इसका क्या आएगा, 2 आएगा। भाई इसका डिफरेंशिएशन, ये सबसे आसान तरीका भैया, सबसे आसान तरीका। इसी को डिफरेंशिएट कर दो, जो आपने फंक्शन यहाँ निकाला है ना, इसी को डिफरेंशिएट कर दो सीधा सा, तो डिफरेंशियबिलिटी यहीं से चेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यहीं पर पता चल जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यहीं पर पता चल जाएगा, और आपका टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, ये चलिए, नहीं तो बार बार फार्मूला लगाओगे डिफरेंशिएट डेरिवेटिव का, तो फिर आप सॉल्व करोगे इसको। चलिए अब यहाँ देखिए, इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव does not is equal to the right hand derivative at x equal to 0। देखो x equal to 0 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड आल्सो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए ये भी नहीं सेम आ रहा है, क्योंकि 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, एट x इक्वल टू 1। तो लास्ट में क्या कहोगे, लास्ट कंक्लूजन आप क्या लिखोगे भैया, hence the given function is continuous, hence the given function is continuous at x equal to 0 and 1, but this is discontinuous, not differentiable at the point 0 x equal to 0 and y x equal to 1। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूजन आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, hence the given function f of x is continuous at x equal to 0 and x equal to 1, but not differentiable। भाई लास्ट में तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1 ठीक, ये आपका आंसर। लास्ट में भैया आपको कंक्लूजन तो बताना पड़ेगा ना, किस पर डिफरेंशिएबल है, किस पर कंटीन्यूअस है, लास्ट में तो बताना ही पड़ेगा। तो ये देखिए कंप्लीट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए भैया। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, मैं आपको और बता दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन बार बार और आया है, x-1 प्लस x-2 करके, x-1 प्लस 2 करके, x-1 x-3 करके आया। इस तरीके से क्वेश्चन श्योर है 100% भैया पूछा ही जाएगा। यहाँ आएगा x-2 कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो आप सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर इंटरवल बना करके आप इसका चेंज कर लीजिएगा, फंक्शन डिफाइन कर लीजिएगा इंटरवल में किस क्रिटिकल पॉइंट पर क्या क्या आएगा, उसके बाद आप सीधा कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा, सीधा ऐसे डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिएगा। ये सबसे आसान और सिंपल सा तरीका है, आप किए रहेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर लेंगे। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए, ये भी आपका मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है भैया, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। पढ़ो भैया आप अच्छे से, पढ़ो अच्छे से। ए विंडोज इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ये ऐसा क्वेश्चन आपका उसमें आ जाता है, क्या कहते हैं यार, असर्शन केस बेस्ड रीजन, केस बेस्ड स्टडी में आ जाता है ना, केस बेस्ड स्टडी में।
केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना भैया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं इसी से, तो हाई इसी से मैक्सिमम मिनिमम से। तो चलिए एक बताइए, विंडोज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्किल। चलिए बताइए, एक रेक्टेंगल बनाइए, ये दिस इज द रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर सेमी सर्कल ऐसे बना दो, ये बन गया सेमी सर्कल, ठीक भैया, ये सेमी सर्कल बन गया। चलो ये सेमी सर्कल बन गया, अब क्या करोगे भैया, क्या करेंगे, अब करेंगे वही जो क्वेश्चन में दिया है, एक हो गया ना, ये हो गया। तो चलो इसका नाम, इसका पॉइंट दे दो A B C D, ये हो गया। और क्या मानोगे, यहाँ पेरीमीटर इसका 30 दिया है, तो ऐसा करो ना भैया, ऐसा करो आप, इसको मान लो कुछ विंडोज 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है डायमेंशन ऑफ द विंडोज, डायमेंशन फाइंड द डायमेंशन, इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, कि उसमें मैक्सिमम पॉसिबल लाइट एमिटेड, मैक्सिमम लाइट उसमें से जाए, मैक्सिमम लाइट उसमें आए, ठीक है, ओमिटेड एडमिटेड कितने मैक्सिमम लाइट, इसमें इसकी लेंथ और ब्रेथ, मतलब इसका डायमेंशन कितना किया जाए कि मैक्सिमम लाइट उसमें से पास हो, मैक्सिमम लाइट उसमें पास हो। स्टूडेंट्स तो बताइए मैक्सिमम कैसे इसमें पास करेंगे, मैक्सिमम लाइट कैसे पास होगी बताइए। तो आपने फिगर बना लिया, सबसे पहले इसको मान लीजिए लेट इसको मान लीजिए x है, इसको x मान लो, ये x आएगा, तो ये x आएगा, तो इसको मान लीजिए x, तो ये भी x होगा, तो ये भी होगा, AD इज इक्वल टू दी x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भैया। और इसका जो बेस है, इसको मान लीजिए, ये रेडियस इसका r मान लीजिए, इसका रेडियस ये सर्कुलर, ये जो इसका है ये सेमी सर्कल, इसका रेडियस r मान लीजिए, इसका रेडियस r मान लीजिए, तो पूरा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज r है, तो ये CD कितना हो जाएगा, देयरफॉर AB इक्वल CD, स्टूडेंट्स AB और CD दोनों क्या होगा, सेम होगा ना भैया, 2r। चलो इसका पेरीमीटर अब निकाल लो, अब क्या दिक्कत है, देयरफॉर पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर दिया भी है, कितना दिया, 30 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर, इट इज गिवन दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू दी 30 मीटर, ये दिया है पेरीमीटर, यहाँ कितना होगा, सम ऑफ ऑल साइड एंड आल्सो सेमी सर्कल का सर्कम्फ्रेंस एंड आल्सो सर्कम्फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सम ऑफ ऑल साइड और आल्सो सेमी सर्कम्फ्रेंस ऑफ x प्लस x, यहाँ लिखेंगे x प्लस इसका बेस AB है, यहाँ CD है, ये दोनों सेम है, CD हमको लेना नहीं है ना, CD कहाँ लेंगे, ये तो बीच में है ना, अब गलती से ले लो, यहाँ AB कितना है, r प्लस r, 2r हो जाएगा, 2r प्लस, अब इसका ये क्या होगा, इसका सर्कम्फ्रेंस 2 पाई r होता है, तो इसका हो जाएगा पाई r, इसका होगा पाई r, ठीक है। फिर से समझा दूं मैं आपको कि समझ गए, देखिए सम ऑफ ऑल साइड इसको लेना नहीं है, एक्सक्लूड कर देना है, अंदर है, इसको एक्सक्लूड कर देना, तो इतना BC प्लस AD प्लस AB और प्लस CD, ये ऊपर वाला, ये सेमी सर्कल का सर्कम्फ्रेंस, ये 2x प्लस x प्लस 2r प्लस पाई r, ठीक है भैया। चलिए यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2r प्लस पाई r इज इक्वल टू दी 30, तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से 2 काट दीजिए पहले, चलो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर वैल्यू आप निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू पहले निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू दिया जाएगा 30 माइनस 2r माइनस पाई r इंटू 1/2, ये आ गया हमारा x की वैल्यू, ठीक है भाई। इसी को हमको निकालना भी है ना, कितना मैक्सिमम एरिया पास करेगा, इसी की वैल्यू निकालनी, इसको इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है। डायमेंशन है, इस डायमेंशन ने पूछा है ना, कितना डायमेंशन होगा कि उसमें मैक्सिमम जो है लाइट पास हो, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब क्या करेंगे भैया बताइए, अब क्या करेंगे इसके बाद बताइए, इसके बाद हम इसमें कितना एरिया पास हो रहा है उसको निकालेंगे भैया, इसमें कितना एरिया पास होगा, कितना एरिया इसका बनाएंगे एयर मतलब लाइट पाने के लिए, तो इसका हम निकाल लेते हैं एरिया, कितना एरिया है इसका, टोटल एरिया ऑफ दिस विंडो, ठीक है, एरिया ऑफ विंडो निकालो ना, एरिया ऑफ विंडो, ठीक है, एरिया ऑफ विंडो में देखिए रेक्टेंगल का एरिया है, तो L इंटू बी होगा, प्लस सेमी सर्कल का है, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यस, L इंटू बी, इसका L कितना है, इसका L x है,
और यहाँ 2r ले लेंगे, 2r ले लेंगे भाई, किसी को ले लो, ए बी एल इंटू बी, ए बी आपका 2r है, या इसको ले लो, किसी को ले लो इस तरीके से, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी मैक्सिमम एरिया जाने के लिए ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है वैल्यू रख दीजिए एक्स की वैल्यू आप रख दीजिए। जब एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स 1/2 30 माइनस 2r माइनस का पाई आर और प्लस सॉरी इंटू 2r प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई आर स्क्वायर, और बताओ क्या आएगा, यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करिए, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 30r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो एरिया इसका कितना आया, विंडोज का 30r माइनस 2r स्क्वायर माइनस, देखिए ये दोनों क्वांटिटी हमारा माइनस हो जाएगा भैया, तो आ जाएगा माइनस में 1/2 पाई आर स्क्वायर, स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, देयरफॉर डी ए वाई, तभी मैक्सिमम मिनिमम पता चलेगा ना, मैक्सिमम मिनिमम तभी तो पता चलेगा, क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ कितना आएगा 30 आएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा 4r आएगा, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो कितना आएगा पाई आर आ जाएगा, ठीक है। अब फार मैक्सिमम एरिया 0 के इक्वल कर देंगे, फार मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा एरिया विंडो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू दी 0, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से रेडियस आपका निकल जाएगा, ठीक भैया, 4r माइनस पाई आर इज इक्वल टू दी 0, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस पाई, तो डायरेक्ट में कर दूं क्या, 4 प्लस पाई इंटू आर इज इक्वल टू दी आ गया 30, भाई माइनस माइनस है ना, कट जाएगा, माइनस उधर ले जाएंगे, यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा 30/4 प्लस पाई, ये रहा आपका डायमेंशन, मतलब इसका रेडियस आ गया, किसका रेडियस आ गया, रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस यही होना चाहिए भैया, रेडियस यही होना चाहिए। चलिए रेडियस आ गया ठीक है। अगर ये रेडियस आ गया तो आप फिर क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करके नेगेटिव तो दिखाओगे ही, यस स्टूडेंट्स, सेकंड डेरिवेटिव करके नेगेटिव तो दिखाएंगे ही, कहेंगे यस सर हमको नेगेटिव दिखाना है तभी मैक्सिमम होगा, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन d2a/dr2, भाई अभी तो अधूरा है ना, तभी आपने मैक्सिमम दिखाया, कहाँ पॉइंट निकालने से थोड़ी कम चलेगा, तो 30 का 0 होगा, 30 का 0 होगा, कितना आएगा -4 आएगा, माइनस का पाई आएगा, दिस इज लेस देन 0, ये तो 0 से लेस है, तो 0 से लेस है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर area is maximum, area is maximum when क्या हो आपका रेडियस, इसका रेडियस कितना बने 30/4 प्लस पाई यूनिट का अगर हो रेडियस इसका, ठीक है, 1 इसका रेडियस कितना हो, r इक्वल टू 30 मैक्सिमम एरिया तभी पास करेगा भैया जब इतना होगा, ठीक भैया, समझ लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए ये आएगा, ठीक है। चलिए अब हम डायमेंशन में आर तो निकल गया हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय है नहीं, एज मैक्सिमम हो गया, एरिया एज मैक्सिमम हो गया। अब हमको एक्स की वैल्यू भी निकालनी है जिससे मैक्सिमम लाइट ओमिट करे, ठीक है, मैक्सिमम लाइट ओमिट करने के लिए इसकी रेडियस तो पता चल गई, सर्कल के सेमी सर्कल की रेडियस इतनी होगी, ठीक है, सेमी सर्कल का मैक्सिमम एरिया ओमिट करने के लिए, मैक्सिमम लाइट ओमिटेड करने के लिए हमको रेडियस का इतना होना चाहिए, इतना रेडियस का इसका डायमेंशन होना चाहिए, ये देखिए इतने का डायमेंशन होना चाहिए, एंड आल्सो एक्स की वैल्यू भी निकाल लीजिए, एंड आल्सो एक्स की वैल्यू, ठीक है, एंड एक्स डायमेंशन में भी एक्स भी बचा है ना भैया, एंड एक्स इज इक्वल टू दी, अब एक्स वाली वैल्यू कहाँ है, वही रख दीजिए, एक्स वाली वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ निकाले फ्रॉम फर्स्ट, एंड फ्रॉम फर्स्ट एक्स इक्वल टू क्या निकाले हैं 1/2 30 माइनस 2r बाई 2r माइनस पाई आर, 2r माइनस पाई आर, चलो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो 1/2 30 माइनस यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 प्लस पाई
और यहाँ पर आर बचेगा अलग से, तो आर की वैल्यू रख देते हैं, ये आर की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ। ठीक है, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 30 कॉमन है तो आ जाएगा 15, तो उसे कट जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई और -2 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई, बाई 4 प्लस पाई, कुछ कटा, पाई से पाई कट गया, आ गया 2 और 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया तो यहाँ माइनस में कैसे जाना है, ठीक है, टी प्लस 2 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा तो आ जाएगा कितना 30, 30/4 प्लस पाई। यस, ये देखिए ये आ गया डायमेंशन में x की वैल्यू। इसका मतलब इसका BC होना चाहिए, BC होना चाहिए कितना, इसका डायमेंशन ये होना चाहिए 30/पाई प्लस x। तो डायमेंशन, यहाँ डायमेंशन हमसे पूछ रखा था ना भैया, डायमेंशन पूछ रखा था, तो डायमेंशन ऑफ विंडोज लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ विंडोज, द डायमेंशन ऑफ विंडो, द डायमेंशन ऑफ विंडो कितना होगा, r इज इक्वल टू दी 30/4 प्लस पाई एंड x इज इक्वल टू दी 30/4 प्लस पाई। दोनों वैल्यू सेम आई है, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आई है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, लास्ट में आपका यही आंसर हो जाएगा भैया, लास्ट में यही आंसर आ जाएगा। चलिए, क्या क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया, यही आंसर है। चलिए देखते हैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए एक पेज में, ये देखिए ये है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए पिछले साल आया था, इसके पहले के पहले साल में भी आया था, ठीक है, ये एक स्पेशल पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा भैया, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिया है x e टू द पावर x बाई 1 प्लस x होल पावर, तो ये दिया है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए भैया इसका इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे 1 प्लस x है, ऊपर x है, तो 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, x तो आपका पहले से दिया है, हमने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अगर 1 ऐड कर देंगे 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा भैया, और 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, हमारा एक पार्ट फार्मूला बन जाएगा, या तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर देंगे, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है इस टाइप का, और या तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट करके, भाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट करके कर देंगे। ठीक है, पहले इसको हम ब्रेक कर दें, पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/1 प्लस x अलग लिख सकते हैं इसको, और माइनस 1/1 प्लस x लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स बताइए इतना लिख सकते हैं, यस भैया बताइए इतना लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे यस सर हम लिख सकते हैं इतना, यस सर बताइए इतना ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बताओ। ये होल स्क्वायर है, यहाँ से एक पावर हट जाएगा, एक पावर यहाँ कट गया, कितना आया 1/1 प्लस x माइनस, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो भैया, अब इसकी कहानी सुनिए, क्या है कहानी इसकी कहानी तो बड़ी निराली है। तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे, एक ये पैटर्न है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f हाफ x माइनस प्लस f डैश x। अगर ऐसा है इसकी वैल्यू होती है, कितना होती है आपको याद होगा, e टू द पावर x f हाफ x प्लस c होता है, प्लस c होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको याद कर लीजिए, इतना होता है। ठीक है, अब बताओ, ये बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है, ये आपको समझना पड़ेगा। कौन किसका डेरिवेटिव है, देखिए e टू द पावर x तो यहाँ है, e टू द पावर x कहाँ गायब हो गया भाई, e टू द पावर x गायब हो गया, तो गजब गजब, e टू द पावर x गायब हो गया, e टू द पावर x गायब होके कहाँ जाएगा भैया, e टू द पावर x गायब होके कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसको e टू द पावर x को ही लिखी तुम, e टू द पावर x यहाँ आ गया, चलो e टू द पावर x आ गया, मैंने एकदम आगे कर दिया। अब इसी पैटर्न पे बनाने के लिए देखिए, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड होगा, अगर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड होगा अगर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड होगा तो दिस इज द f ऑफ x, इसको हम f ऑफ x सपोज कर लेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा भैया आप बताओ, एकदम पैटर्न पर है, तो e टू द पावर x, e टू द पावर x तो रहेगा ही रहेगा, e टू द पावर x, और क्या f ऑफ x, जिसका ये डेरिवेटिव है, इसका ये डेरिवेटिव है, इसका ये डेरिवेटिव है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, f ऑफ x की जगह पर कितना है 1/1 प्लस x। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्लस सी एग्जाम में आएगा, तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा भैया, ऐसे ही कर दीजिएगा यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, यस बताइए क्वेश्चन कैसा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एकदम दमदार है भैया, मजेदार क्वेश्चन है। इस टाइप के आपके इंडेफिनेट इंटीग्रल में 4-5 क्वेश्चन है भैया,
2 एग्जाम्पल में है और 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी में। आप 6 अगर लगा लिए तो जान लीजिए क्वेश्चन आपके पेपर में हो गया, आउट हो गया, पेपर में एक क्वेश्चन आउट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आप कर लोगे भैया। बार बार क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, 4-5 क्वेश्चन उसी में से घुमा घुमा के आता है, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर बार आता है भैया। इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए, चारों पांचों क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने 5-6 क्वेश्चन को एक अलग लाइव क्लास पर पढ़ाया भी है, एक अलग लाइव क्लास पर पढ़ाया भी है भैया। आप देखेंगे उसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल का कहीं टॉपिक होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल का टॉपिक होगा, उसको आप ओपन करोगे 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन आपको इकट्ठा मिल जाएगा। एक बार पढ़ोगे सब तैयार हो जाएगा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये देखिए इसमें दिया है y करो x पावर sin x फाइंड dy बाई dx। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका dy बाई dx निकालो। देखिए सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, log ले लूंगा, x की पावर sin x। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड, आप लिखोगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ले लोगे तो log आ जाएगा, ये sin x आ जाएगा। आगे बाई प्रॉपर्टी आप log sin x इंटू एक्स आ जाएगा, sin x इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ आप डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होगा 1/y, y का dy बाई dx इज इक्वल टू दी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड कितना है log x है, इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना आ गया cos x आ गया। अब dy बाई dx हमको निकालना है भैया, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है तो y है तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा sin x बाई x आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका log x और यहाँ आएगा cos x, स्टूडेंट्स cos x। चलिए y की वैल्यू वापस कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर sin x है, यही तो है ना भैया, x टू दी पावर sin x है, x टू दी पावर sin x है, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा sin x बाई x आ गया, प्लस log cos x आ गया, log cos x आ गया। यही आंसर है स्टूडेंट्स, देखिए यही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है? यस कोई दिक्कत है? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ देखो ऐड करके भी आता है, तो sin x प्लस x पावर x आता है, प्लस में दे देता है, प्लस में sin x की पावर cos x दे सकता है, x की पावर log x दे सकता है, x की पावर x कुछ भी दे सकता है। तो अगर 2 टर्म का ऐड रहेगा मैं दोनों को अलग अलग निकाल करके फिर ऐड कर दूंगा भैया। दोनों को अलग अलग आप निकाल दीजिएगा, एग्जाम में आ गया तो आप आएगा, कई बार आया भी है, कई बार आया। मैंने जितने क्वेश्चन कराए ना सब इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया है भैया। ये तो 2 टर्म का सम है तो उसको मैं अलग अलग डिफरेंशिएट करके y1 y2 मान करके अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर वापस उसी में लाके रख दूंगा, मेरा dy बाई dx आ जाएगा। आपको एग्जाम में बस ऐसे ही करना है भैया। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए 28 है, इसका a इनवर्स निकालना है भैया, इसका a इनवर्स निकालना है। चलिए बताइए इसका a इनवर्स कैसे निकलेगा भैया, इसका a इनवर्स कैसे निकलेगा। देखिए ये हमारा मैट्रिक्स दिया है, a इज इक्वल टू दी कितना दिया है 2 -1 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट आप ही निकाल लो, क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला होता है, तो डिटर्मिनेंट आप ही निकाल लो, 2 -1 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए कितना आएगा 8 -3 कितना आ गया 11, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू दी, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो ए से ए इनवर्स डायरेक्ट निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ भैया, ए से एडजॉइंट ए निकालने का मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। क्या है ट्रिक, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, मेन डायगोनल को आप इंटरचेंज कर दो, तो मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दो तो 4 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ, और अदर की साइन को आप बदल दीजिए, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ये एकदम छोटा सा ट्रिक है भैया डायरेक्ट निकालने का, एडजॉइंट डायरेक्ट, भाई को फैक्टर अलग निकालोगे तो यही आएगा ना, a11 a12 a21 a22 निकालोगे यही आएगा। तो आप टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना टाइम लेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ गया कितना टाइम लेंगे, 5 मिनट का टाइम नहीं लेना है आपको, बस जल्दी से इसको ट्रिक से क्या करना भैया, फिर से बता रहा हूँ, मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है, दिस इज द मेन डायगोनल, दिस इज द मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल को इंटरचेंज करके बाकी के साइन को बदल देना है भैया। चलिए अब यहाँ से आ गया ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू दी आ गया 1/11, और इसकी वैल्यू हमने निकाला है 4 1 और -3 2, ये निकाला है, तो यही आंसर हो जाएगा। यस ठीक है भैया, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट इसका कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये आइलेट रूल है, आइलेट के अकॉर्डिंग करते हैं। आइलेट में आई इनवर्स है, लॉगरिथमिक है, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक, पहले लॉगरिथमिक आ रहा है, तो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। आइलेट में
या आई लेट में सबसे पहले क्या आएगा, log आएगा, तो ये फर्स्ट पीरियड इसकी होगी, सेकंड पीरियड इसकी होगी, फर्स्ट पीरियड इसकी, सेकंड हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर दो, आई इज इक्वल टू दी फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होल डी एक्स। यस, ये एक्स डी एक्स होल डी एक्स देखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स चलिए देखिए, log x इसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाई एक्स, और x का डेरिवेटिव कितना होगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिख सकते हो क्या, 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर log x, एक्स स्क्वायर log x माइनस 1 बाई 2 बाहर कर दीजिए, एक एक्स गायब हो गया, तो कितना बचा, एक्स डी एक्स बचा है। एक लाइन और इसको लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा भैया, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, पावर में एक ऐड कर दीजिए, नीचे से डिवाइड कर दीजिए, तो कुल मिला के आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज ये आंसर लिख दीजिए, कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो ये आंसर लिख दीजिए। ठीक भैया, बताइए कोई प्रॉब्लम है? तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी आप सीख गए, कोई क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आप उसे कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है कर लेंगे ना। अब कुछ भी हो, एक्स log x हो, एक्स साइन इनवर्स x हो, एक्स tan इनवर्स x हो, tan इनवर्स x इंटू log x हो, कुछ भी हो, तो मैं आईलेट का अगर फार्मूला याद रखूंगा ना भैया, अगर आपको आईलेट का फार्मूला याद रहेगा, मतलब उसका पैटर्न किसको मैं फर्स्ट सेकंड मानूं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इजीली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, इसका इंटीग्रेशन बताओ भैया कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू, देखिए एक को लिख सकते हैं, एक की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, एक के प्लेस पर लिख सकते हैं, आई यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, क्योंकि ऐसा इसलिए लगा रहा हूँ ना भैया, ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, ये अलग अलग अब ब्रेक हो जाएगा, अलग अगर इसको मैं ना लगाता तो ये अलग अलग ब्रेक नहीं होता, जब अलग अलग मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता तो इंटीग्रेट कैसे होता, समस्या थी। इसको मैं अलग अलग कर दूं, साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स। ये फर्स्ट पार्ट बन गया। सेकंड पार्ट में कास स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स बचेगा, फिर कास स्क्वायर कटेगा सेपरेट करने पर, तो ऊपर आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ये आ जाएगा। अब देखिए 1 बाई कास स्क्वायर एक्स कितना होता है, कहोगे सर सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो बहुत दिन से जानते हैं, चलो अभी ना लगाओ, लास्ट में लगा देना, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स विद इन ब्रैकेट डी एक्स। चलो अब बताओ भैया, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, tan x होगा, ये आप धीरे से लिख दीजिए, tan x काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस काट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा इंटीग्रेशन माइनस काट एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजी वे में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब जो है इसके बाद हम नेक्स्ट डे पर आते हैं, तब तक आप इतने क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिए अच्छे से। आज का क्लास यहीं पर हम फिनिश कर रहे हैं भैया, क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं, लाइव क्लास यहीं पर फिनिश होने जा रहा है। अब आप सब लोग जो भी बच्चे लाइव पर नहीं आए हैं, आप एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। अब बाकी इसके बाद जो है आप सेल्फ स्टडी करते रहो भैया, सेल्फ स्टडी करते रहो, फिर कल नए सेम इसी टाइम पर 7:30 पर ही आपको नेक्स्ट डेज पर नए क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे कराया जाएगा, आपसे रिवीजन प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप भी अच्छे से करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ में आप भी नोट करते चलिए, लगाते चलिए, देखिए नहीं भैया, देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को लगातार लगाना पड़ेगा, लगाए रहेंगे तो एग्जाम में जल्दी जल्दी लगेगा, नहीं तो वहाँ भी सोचेंगे कैसे लगाएं, ठीक है। तो इसलिए एक बार प्रैक्टिस करना मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना मस्ट भैया। चलिए ठीक है, सब पेन चलाते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्लास ओवर करते हैं। ओके, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन द लाइव क्लास स्टूडेंट्स। यस ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। यस।